मेरे अंदर एक वॉरियर स्पिरिट है और नेवर गिव अप एटीट्यूड है। ये बैटल तो मेरे को अपने क्लैन के लिए खेलना है और मेरे को ये बैटल जीतना बहुत ही जरूरी है। लेकिन बाकी फाइटर्स का क्या? उनकी किस्मत होगी हेड हंटर के हाथों में। जो आज का बैटल फॉर पावर जीतेगा वो हारने वाले क्लैन से 2 फाइटर्स के हेड को क्लेम कर लेगा। ट्राइब वॉर्स में सरवाइव करने का मतलब सिर्फ इंडिविजुअल चीजों को लेना नहीं है। यहाँ पर हमारी क्लैन का भी सेव होना बहुत जरूरी है और इस मुकाम पर आकर ये पावर होना बहुत बड़ी बात है। पर जो 2 हेड हंटर्स कंटेंडर्स हैं उनको एलिमिनेट नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप तीनों में से जो भी आज के बैटल फॉर पावर का हेड हंटर बनेगा वो तो सेफ रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो 2 होंगे हेड हंटर कंटेंडर्स वो भी आज सेफ रहेंगे और उनका हेड वो नहीं ले सकता। आज आप लोगों के क्लैन में से जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है उसी की जीत से ही आपके क्लैन की किस्मत जुड़ी हुई है। Your fates are intertwined. 1 victory but 2 losses. मुझे शायद अब बताने की जरूरत भी नहीं है कि ये बैटल कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अरे यार, यही तो मौका था व्योमेश को उड़ाने का। बट कोई नहीं, लेट्स बी पॉजिटिव। आगे जरूर मौका मिलेगा और जब मौका मिलेगा तब मैं उसे उड़ाऊंगा। सपना, इमरान एंड व्योमेश, क्या आप लोग तैयार हैं टू बी द सेवियर ऑफ योर क्लैन? जी Yes. Are you ready to win the last battle for power? Yes. That's the Josh we want, okay? चलो अब कहानी पे आते हैं। एंशिएंट टाइम्स यानी एंशिएंट मिथ्स, जिससे आज हमारी बैटल इंस्पायर्ड है। वॉरियर्स को अपने गांव के लिए खाना लाने के लिए खतरनाक टेरेन्स पार करने पड़ते थे। वो दूसरे गांव और दुश्मन टेरिटरीज में घुस कर खाना ढूंढते थे। रास्ते कभी आसान नहीं होते थे। हर मोड़ पर ट्रैप्स, खतरे और नए चैलेंजेस होते थे। लेकिन जो इन सब मुश्किलों को पार करके अपने गांव के लिए खाना वापस ले आता था, वही सच में एक वर्दी वॉरियर माना जाता था। आज वही कहानी फिर से लिखी जाएगी इस ट्राइबवर्स में। हमारे 3 ताकतवर फाइटर्स इमरान, सपना एंड व्योमेश, और आज वो जिम्मेदारी ये तीनों उठाएंगे। नागालैंड के वॉरियर कैसे होते थे? मतलब इतना हिम्मत, इतना करेज। आई डोंट थिंक सो कि और कहीं ऐसे वॉरियर पाए जाते थे। ऐसे वॉरियर्स हम सिर्फ मूवीज में देखते हैं। तो अब मैं समझा देता हूं आप तीनों को आखिरी बैटल फॉर पावर। पहले लेयर में रोप्स के जाल पर चढ़कर 4 राइस सैक्स नीचे लाने हैं और नागा बास्केट्स में भरने हैं। हर सैक 5 किलो का है। फाइटर्स को टोटल 20 किलो राइस उठाना होगा। जैसे पुराने समय में खाना ऊंची जगह पे छुपाया जाता था ताकि कोई चुरा न सके। इसके बाद आप लोग पहुंचेंगे एक बैम्बू ब्रिज पर और बैम्बू ब्रिज पे आपको जाकर बैलेंस बनाना है एंड देन उसको क्रॉस करना है। तो फाइटर्स लेयर 3, डिफेंस एंड सर्च। यहाँ आपको मिलेगी एक स्मोक हट। तो दुश्मन चावल को सेफ रखने के लिए एक ट्रैप बिछाते थे। नजर जरूर धुंधली हो सकती है, बट यहाँ आपको मल्टीपल सैक्स मिलेंगे, लेकिन उनमें से कुछ के अंदर होंगे नागा स्टाइल गोकार्ट के पार्ट। सही पार्ट्स आइडेंटिफाई करके उन्हें अलग रखना है। लेयर 4। तो फाइटर्स, इस लेयर पे आपको नागा गोकार्ट को असेंबल करना होगा और उस पे राइस सैक को रखना होगा। आपको ऑब्स्टिकल कोर्स को कंप्लीट करना है और एंड में आप सबको गॉन्ग बजाना है। जैसे ही गॉन्ग बजेगा टाइमर स्टॉप हो जाएगा और सबसे कम टाइम में इस पूरे ऑब्स्टिकल को पार करने वाला हेड हंटर बन जाएगा। लेट्स गो। क्योंकि सेमीफिनाले था
इतना इजी तो कुछ भी नहीं होने वाला था। थोड़ा सा मन में डाउट था